सबसे पहले आपको नमस्कार, सिद्धि मैम को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बिफोर वी स्टार्ट, जितने भी स्टॉक्स हम आपके चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं, सो मेरी पर्सनल पोजीशन, लिमिटेड फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस ऑन योर चैनल। आप देखिए, मंडे से ही एक अच्छा अप ट्रेंड हमने देखा था। उसके बाद मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। ऐसा कुछ लग रहा है कि बियॉन्ड ट्रेड डील कुछ नेगेटिव जरूर है। वो मॉनसून के तौर पे हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई को लेके हो सकता है, कुछ एक कंसर्न जरूर है। और एक अनसर्टेनिटी का जो फैक्टर है, जो ट्रम्प साहब के नाम के साथ एसोसिएटेड हमेशा से रहता है, वो एक बैकएंड पे है ही। मार्केट एक कॉशियस अप्रोच के साथ चल रहा है कंटिन्यूसली। हम एक ही बात कह रहे हैं, 24,182 लेवल्स, ये लेवल अगर क्रॉस करके मार्केट सस्टेन करता है, हम एक अच्छे मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 24,600 800 लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। किसी भी कारण से अगर मार्केट करेक्ट करना चालू करता है और 23,800 लेवल, मतलब यहां से करीबन 283 पॉइंट के करेक्शन के बाद एक डाइव आपको जरूर देखने को मिल सकता है, जिससे 23,200 लेवल्स तक भी आपको एक बार मार्केट मूव करता हुआ दिखा दे। कंफ्यूजन कहीं ना कहीं मार्केट में है। और आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। सेकेंड हाफ में एक मोमेंटम आना चाहिए, तो क्लोज वॉच रखेंगे। दो जो हायर साइड का ब्रेकआउट है उसके बहुत पास सस्टेन कर रहा है, तो हो सकता है सेकेंड हाफ में आपको एक कवरिंग देखने को मिल जाए। बिल्कुल ठीक। तो सेकेंड हाफ में रिकवरी की उम्मीद और इंडेक्स पर ये सलाह लेवल्स के साथ आती हुई आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करेंगे। और हमारे पहले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, यशवंत हमारे साथ है। यशवंत, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। पूछिए, क्या सवाल है? गुड आफ्टरनून मैडम, मेरे पास डीवीज लैब्स के 30 शेयर्स हैं। एवरेज कॉस्ट है मेरा 3600 और करीब 2 साल से मैं ले रखे हैं करीब करीब। तो मुझे ये जानना था क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट है और मैं एक्चुअली रिटायर्ड हूँ, 58 ईयर्स में रिटायर हूँ। तो मुझे रखना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है यशवंत जी, आपको अभी इस पर सलाह मिल जाएगी। रचित, आपने सवाल सुना होगा इनका, और डीवीज लैब के शेयर है इनके पास और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इन लेवल्स पर होता हुआ। यशवंत जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको पहले तो। और ये सलाह रचित ही आपको दे पाएंगे कि अब आगे यहाँ से क्या आउटलुक नजर आ रहा है। रचित, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी या फिर अभी बने रहे और भी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं? पहले तो यशवंत जी को कंग्रेचुलेशंस। मतलब जिस तरीके से प्रैक्टिकली इनका पैसा डबल होता हुआ दिखा है 3 साल में, इनको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, और ये हमारा एक थंब रूल है कि अगर आपका पैसा डबल हो गया है तो आपको जरूर अपनी 50% जो होल्डिंग है वो लिक्विडेट कर देनी चाहिए और अपनी कैपिटल फ्री कर लेनी चाहिए। डेविस लेबोरेटरीज पे जिस तरीके से अभी हम चार्टिकल पैटर्न्स पे देख रहे हैं, जब तक ये 6550 ₹6550 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, एक बाउंस बैक मूव जरूर आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 6900 तक लेके चला जाए। मैं सजेस्ट करूंगा वहां पे अराउंड 50% अपनी होल्डिंग लिक्विडेट कर दें। रिमेनिंग को आप रखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद फार्मा फाइनली एक ऐसा सेक्टर है जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और जैसे कि अब सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, 15 जुलाई को यूके ट्रेड एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन पे आ जाएंगे। उस दौरान अगर यूएस ट्रेड एग्रीमेंट भी हो जाता है तो फार्मा को और बूस्ट मिलना चाहिए। तो बाकी की पोजीशन जरूर आप बनाए रखें। चलिए, तो ये सलाह आती हुई डिविस लैब को लेकर, और आगे चलते हैं। अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्रीनिवास। श्रीनिवास, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास यूबीएल का 40 शेयर्स है, बाइंग प्राइस 1656 ओके। एंड अभी 12,500 लास्ट में हूँ। अगर मैं 1 ईयर तक होल्ड भी कर सकता हूँ, इसको मैं रखूं या बेचूं क्या बोल के? होल्डर सेल। श्रीनिवास जी, एक बार आप अपने स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? यूबीएल। 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 और एक बार आप अपना जो है बाइंग प्राइस फिर से रिपीट कर सकते हैं? एवरेज प्राइस 1656। 1656। और कितने शेयर्स हैं आपके पास? 40 शेयर्स हैं, ठीक है। यूबीएल को लेकर सलाह चाहते हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चाहते हैं आप इस पे? या 1 ईयर होल्ड कर सकता हूँ, या होल्ड करने से वो प्राइस आएगा कि नहीं आएगा, बायर सेल का सजेशन चाहिए।
ठीक है, अभी आपको सलाह दिलवा देते हैं। रचित जी, आपने सवाल सुना होगा, यूबीएल को लेकर इनका सवाल है और 16,056 इनका 1656 इनका एंट्री प्राइस है, 40 शेयर्स हैं इनके पास। इस पर क्या आउटलुक रहेगा आपका? देखिए, इसमें एक चीज मैं कहूंगा, पिछले 2 क्वार्टर्स के जिस तरीके से नंबर्स आए थे, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था। बट एक चीज फॉर श्योर आप इसको ऐसे लेके चलें कि जो थोड़ा सा डाउट मुझे इनकी टोन पे साउंड कर रहा है, वैसा सोचिए मत कि अंडर परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। मैं समझता हूं कि आपको इसी क्वार्टर में, Q1 में ही बहुत अच्छे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आप इसका प्रोडक्ट टाइप देखें तो ये अल्कोहल बेस में भी बियर मार्केट में एक बहुत अच्छा अपना प्रेजेंस रखता है, एंड समर सीजन हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर गुड कंजम्पशंस। मैं इसमें एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हल्का सा सप्लाई पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है 1400 ऑड लेवल्स पे। 1400 लेवल्स जैसे ही क्रॉस करेगा, फिर आने वाले दिनों में 1587, और 1587 के बाद बैक बाय डिसेंट नंबर्स आपको 1800 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। आपको एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट्स हैं वॉलेटाइल, किसी भी करेक्टिव मूड पे अगर आपको 1286 रुपीज तक ये आता हुआ दिखे या उस रेंज में दिखे, और अगर आप इसमें एवरेज करना चाहें, तो जरूर उन लेवल्स पे एवरेज भी कर लीजिएगा। फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ साइंस और रिवर्सल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। ऑलराइट, ये सलाह यूनाइटेड ब्रूरीज पर आती हुई और आगे के जो लेवल्स है वो भी आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले लाइव कॉलर का रुख करेंगे और मोनू कुमार इस वक्त हमारे साथ है। मोनू कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है? यूपी से बात कर रहे हैं मैम। बिल्कुल ठीक। किस तरह का माहौल है, गर्मी है या बारिश आ गई यूपी में? बहुत गर्मी है मैम इधर। बिल्कुल ठीक है, सवाल पूछिए मैम इधर। भाई मैम, मैं भारत कोकिंग कोल पर पूछ रहा था अपना सवाल। मैम 534 शेयर लिए, अभी तो मेरे भाव पर आया है, तो क्या करें मैम, इसमें होल्ड करें कि निकल जाए? अभी ये आपकी नुकसान में थे मैम। इशू प्राइस की खरीदारी है क्या भारत कुकिंग की? हाँ मैम, 42 रुपया 48 पैसे की खरीदारी है। ठीक है ठीक है। आज तो आई थिंक आपके बाइंग प्राइस पे कारोबार कर रहा है। ठीक है, आपको इस पर सलाह दिलवा देते हैं। रचित, भारत कुकिंग अभी हाल ही की लिस्टिंग है, जनवरी में लिस्ट हुआ है और देखिए इनके भाव पर आज पहुंच पाया है शेयर काफी दिनों बाद। 400 रुपए का प्रॉफिट इन लेवल्स पर होता हुआ 534 शेयरों की संख्या है। ज्यादा चार्ट्स तो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आगे का आउटलुक अगर आप कुछ बता पाए इसके लिए। रचित, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। माय अपॉलॉजीज। भारत कुकिंग कोल हो या कोल इंडिया हो, ऐसे टाइप के काउंटर्स यूजुअली आपको ना बहुत सस्टेन्ड और लो बीटा मूवमेंट दिखाते हैं। मेरे को नहीं लगता आपको चिंता करनी चाहिए। वो बात जरूर है कि लेने के बाद अगर लोअर लेवल्स पे आता है तो एक चिंता और दुख अपने आप साथ लेकर आता है, बट रिवर्सल के साइंस दिखा रहा है। जब तक आपको आने वाले दिनों में ये बहुत कंफर्टेबली 40 रुपए 40 पैसे के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिखता है, आपको कंफर्टेबली 46 और 46 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट के बाद 54 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। इस पूरी जर्नी के लिए मैं आपसे 2 से 3 क्वार्टर का टाइम होराइजन मांगता हूं। उतना टाइम अगर आप कमिट कर सकते हैं तो रखिए, हायर लेवल्स आपको जरूर देखने को। चलिए, तो ये सलाह आती हुई भारत कुकिंग को लेकर और आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया है यूट्यूब से। आशीष का ये सवाल है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर। इन्होंने 63 के खरीद भाव से 3001 शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं और इस पर रचित जी ये 1 साल का जो है व्यू चाहते हैं आगे को लेकर। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो अच्छी तेज़ी आज नज़र आ रही है स्टॉक में। अपने 52 वीक हाई के लेवल्स के आसपास कारोबार करता हुआ इस वक्त हमें स्टॉक भी नजर आ रहा है। आशीष को भी काफी मुनाफा हो रहा है। आशीष, मुनाफे के लिए आपको बधाई। तो रचित जी, 1 साल का पर्सपेक्टिव क्या देंगे आप? देखिए, बिल्कुल बधाई के पात्र बनते हैं ये, और इनको इस बधाई के साथ एक सावधानी भी मैं बरतने के लिए बोलूंगा। 82 लेवल्स के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को मेंटेन करिए। जिस तरीके से एक टर्न अराउंड स्टोरी हमने देखी है, और अब हम FCNR को लेके PSU बैंकिंग में जो एक अच्छा अप ट्रेंड देख रहे हैं, वो कंटिन्यूड आपको देखने को मिलना चाहिए। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको बहुत कंफर्टेबल 98 से 104 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है, बट 82 का स्टॉप लॉस जरूर बांध के रखिएगा। किसी भी कारणवश अगर वो ब्रीच होता है तो प्लीज एग्जिट करिए।
चलाती हुई बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर। और फिलहाल योर स्टॉक्स में वक्त हो गया है एक छोटे से लाइव कॉलर नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, हाय, गुड आफ्टरनून। पूछिए क्या सवाल लेकर आए हैं आप? मेरा जेनटेक मैंने लिया है मैडम 54 शेयर एट द रेट 1420। ओके, अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, तो अभी रखूँ, निकल जाऊँ? आप सलाह दो, आप उचित लगे वैसा मैं करूंगा। 3-4 महीने रुक भी सकता हूँ या तो प्रॉफिट भी बुक कर सकता हूँ। ऑल राइट नरेंद्र, आपको अभी इस पर आउटलुक मिल जाएगा कि आपको अब आगे यहाँ से क्या करके चलना चाहिए। रचित जेनटेक के शेयर्स इनके पास 1420 पे खरीदे हैं, 54 क्वांटिटी है और पूरी तरह से आप पर निर्भर है। आप बताइए जेनटेक में क्या करना चाहिए। देखिए हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं ड्रोन बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं काफी बस यहाँ पर दिख रहा है और जेनटेक लगातार अच्छी तेजी दिखाता हुआ एक महीने में ही 26% से ज्यादा चढ़ गया है ये शेयर। और अगर एक साल की बात करें तो लगभग ऊपरी स्तरों पर जाता हुआ फिर से नजर आ रहा है। आगे का आउटलुक क्या रहेगा और क्या इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए? देखिए, एक क्लियर केस चीज समझनी होगी। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और हम फाइनली कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का भी स्टेटमेंट आया था, फाइनली एक्सपोर्टर्स बनने जा रहे हैं। और रीसेंट टाइम्स में हमने जहां भी सिचुएशन देखी है, मिसाइल और ड्रोन्स का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा है। इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए मैं इनको एक चीज बोलूंगा, 1790 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। इंट्राडे लेवल्स मत कंसिडर करिएगा। 1790 रुपए के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, सबसे पहले आपको 2140 रुपए का एक सप्लाई पॉइंट दिखाएगा। 2140 रुपए क्रॉस करेगा तो 2533 रुपए तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। मेरी समझ से अभी आप पोजीशन बनाए रखें, एक अच्छे प्रॉफिट में है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस भी सुझा दिया गया है। इस जर्नी को अभी एंजॉय करिए। चलिए सलाह आती हुई जेन टेक्नोलॉजीज को लेकर आगे चलते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़े हैं, हिरेन, स्वागत है आपका शो में। बताइए क्या सवाल है आपका आज का? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। सीमेंस एनर्जी मेरे पास 100 है और सीमेंस के भी 100 शेयर है। ठीक तो है। लॉन्ग टर्म के लिए है, तो अभी क्या करें? आपका बाइंग प्राइस क्या है हिरेन? 2210 के आसपास सीमेंस एनर्जी है एवरेज। ठीक है। और सीमेंस की एवरेज है मेरी 4100 रुपये। ठीक है। चलिए सीमेंस एनर्जी को लेकर सलाह चाहते हैं। सीमेंस एनर्जी में रचित जी, इनका 2220 के आसपास इनका एंट्री प्राइस है और 100 इनके पास शेयर्स हैं। लॉन्ग टर्म के लिए क्या पर्सपेक्टिव रहेगा आपका इस स्टॉक पे? इस वक्त इन्हें मुनाफा तो हो रहा है हिरेन, बधाई हो इस मुनाफे के लिए। और इनके खरीद भाव से भी ऊपर चला गया है शेयर। आज हल्की सी गिरावट जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक रखें या प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से ये पोजीशन है और जिस तरीके से आप देखें पूरे इस स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फर्दर अप मूव मैं समझता हूं इनको अभी और देखने को मिलेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एक डिसेंट भाव पे ले रखा है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको एक बार ये 4260 से 4400 तक की भी रेंज में जाता हुआ दिखेगा आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में। आप आराम से अपनी पोजीशन बनाए रखें और 4200 या 4400 पे चाहें तो अपनी आधी पोजीशन लिक्विडेट करें, सो दैट आपका कैपिटल फ्री हो जाए। इसके साथ साथ सीमेंस हम देखें, बहुत उम्मीदें हैं इस काउंटर से, बार बार हायर लेवल पे जाके कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर ये विटनेस कर रहा है। और इसके पीछे का कारण जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी कहीं ना कहीं बनती हुई दिख रही है। बट फाइनली ऐसा लग रहा है कि वहां से आपको एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखेगी और इन दैट केस 3980 लेवल्स ये एक बार आपको आते हुए दिख सकते हैं और 3980 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट के बाद 4400 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। मेरी समझ से दोनों ही स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन अभी बनाए रखें। ऑलराइट, ये सलाह आती हुई और लेवल्स आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ेंगे और चलिए एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। इन्वेस्टो गेनर रिसर्च के रिसर्च एनालिस्ट दीपक पाल इस वक्त हमारे साथ है। दीपक जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और चलिए एक सवाल के साथ ही शुरुआत भी करेंगे। यूट्यूब से हमारे पास अगला सवाल आया है, राकेश जी का सवाल है और इनके पास NSDL के 100 शेयर है, 1100 इनका बाइंग प्राइस है और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं शॉर्ट टर्म का नजरिया। दीपक जी, NSDL को लेकर क्या सलाह होगी? देखिए आज के सेशन में अच्छी तेजी NSDL दिखा रहा है, करीब 3 से 3.5% की तेजी है। जितने भी मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर्स है, CDSL में भी अच्छी तेजी नजर आ रही है। इसके साथ ही NSE ने भी अपना
आईपीओ के लिए डीआरएच भी फाइल कर दिया है, तो काफ़ी सारी खबरें हैं और उसकी वजह से एनएसडीएल में आज तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। 1100 पे खरीदा था, 918 पे कारोबार कर रहा है और करीब करीब 18,000 से ज़्यादा का नुकसान इन लेवल्स पर। क्या सलाह होगी? आगे के चार्ट्स कैसे नज़र आ रहे हैं? जैसा कि देखा जा रहा है एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों ही स्पेस में अच्छा मूवमेंट आ रहा है। एनएसडीएल की बात करें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर 1000 के ऊपर सस्टेन करता है तो अच्छी रैली दिखा सकता है। 1000 के ऊपर आता है तो 1200 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। फिलहाल इस स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। मेरी सलाह ये रहेगी इस स्टॉक्स को अभी होल्ड करा जाए। 1000 के लेवल ब्रेक करता है तो 1200 तक के लेवल्स दिखाए जा सकते हैं। चलिए, ये सलाह आती हुई एनएसडीएल को लेकर और अब आगे चलते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास ट्विटर से आया है नितिन जैन का और समधना पर मदरसन पर जो है ये राय चाहते हैं। रचित जी, क्या सलाह रहेगी? 148 इनका खरीद भाव है, 300 शेयर्स इनके पास। सवाल तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन स्टॉक को लेकर आपका क्या आउटलुक है? क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा नुकसान इन्हें हो रहा है। 148 से अभी 143 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये शेयर। आज भी थोड़ा सा गिरा हुआ है। पिछले 6 मंथ्स के अगर हम चार्ट्स देखें तो हालांकि अच्छा जो है रिटर्न इसने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से टूट रहा है। ऐसे में क्या आउटलुक रहेगा इस स्टॉक पर? देखिए, इस पे एक और आजकल क्या है, जब भी ऐसी कोई बात होती है जिसमें पोजीशन होती है ना, तो सेबी का नॉर्म याद आ जाता है। तो एक हमें इसमें डिस्क्लोजर भी देना होगा। 94 लेवल से हम इसमें बाय साइड पोजीशन पे बैठे हुए हैं और अभी तक हमारा कवरेज इंटैक्ट है। हम इसमें फर्दर अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही उम्दा काउंटर है, बट अगर आप इसके चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे ना, एक जगह पे ये थोड़ा सा टाइम बिताने लग जाता है। मुझे नहीं लगता है इनको कोई भी चिंता की बात है। हाँ, ये बात जरूर है कि इन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखती। 136 लेवल्स के ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है, आपको एक ट्रेंड ऊपर की ओर ही दिख रहा है। 154 और 154 के सस्टेन मूवमेंट के बाद 166 तक के लेवल्स ये आपको दिखा सकता है। अगर आप इसको 1 से 2 क्वार्टर भी दे देते हैं तो आपको ये अप मूव इंटैक्ट दिखेगा। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए रखें। ऑलराइट, तो ये सलाह संवर्धना मदरसन को लेकर आती हुई, और चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे